वाहीं से शिवजी आइले, कहाँ कैले जाइले। केकरा दुआरे झंडा फहरेला, ओहारे शिवजी ठहरिले। हे केकरा दुआरे झंडा फहरेला, ओहारे शिवजी ठहरिले। हैं घर में से निकलेली ममता देई, हाथे मिर्गा छाला लिहले, मिर्गा छाला दिहली बिछाई, भले ही शिवजी आइले। हैं नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे 16 सोमवार व्रत के बारे में। हर महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जितनी मेरी बहनों ने पूछा था दीदी 16 सोमवार व्रत के बारे में हमें बताइए कि पूजा विधि कैसे है, व्रत का संकल्प कैसे लिया जाता है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए व्रत करनी चाहिए, और हमें व्रत में भोजन करनी है या फल फ्रूट खानी है, 16 सोमवार व्रत का उद्यापन कैसे करें, तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं एकदम सरल विधि से आपको बताऊंगी, बहुत अधिक चीज़ों के साथ, बहुत सारे नियम के साथ नहीं बताऊंगी। मेरा एक ही कहनाम है, यथाशक्ति तथा भक्ति। जितना हमारे पास है, जो हमारे पास जुट जाता है, उस समय पे हो जाता है, वही कार्य हम करेंगे। अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि हर चीज़ मिल जाए, अगर ना मिले फिर भी हम खुशी से भगवान का नाम लेंगे। ठीक है, तो 16 सोमवार व्रत की पूजा विधि और नियम मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि कभी भी आप 16 सोमवार का व्रत अगर करने के लिए सोच रही हैं, पति के लिए भी किया जाता है, पति के ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आपको संतान नहीं है, अगर मान लीजिए संतान की चाहत रखती हैं कि भगवान हमें संतान देते हैं, हमारा गोद भरते हैं, या और भी कई ऐसी परेशानी जो महिलाओं को घिरे रखते हैं, परेशान रहती हैं, क्या करें ना करें, कौन सा उपाय करें, तो शिव जी के शरण में तो हमें जानी ही चाहिए। और सुहाग से संबंधित किसी भी प्रकार के अगर परेशानियों से आप जूझ रही हैं तो आपको 16 सोमवार का व्रत भी करनी चाहिए, या आप चाहें तो हर मास का शिवरात्रि व्रत भी आप कर सकते हैं। तो 16 सोमवार व्रत तो आपको मासिक नहीं करनी है, हर सप्ताह हमें किया जाता है। तो आपको 4 महीने तक व्रत करना होता है, और 16 सोमवार व्रत हम नियम है, तो 16 सोमवार व्रत हमें रखनी है। ठीक है, और 17वें सोमवार को हमें उद्यापन करनी है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। दूसरी बात क्या है कि व्रत हम कब से प्रारंभ करें, कब उठाएं। तो देखिए, व्रत उठाने के लिए ना कई ऐसे महीना जो है बड़े अधिक शुभ माने जाते हैं शिव जी के लिए, लेकिन जिस किसी भी महीने से आप उठाइए, ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको शुक्ल पक्ष तिथि से उठानी है। कृष्ण पक्ष में कोई भी व्रत नहीं उठाया जाता, किसी भी प्रकार का व्रत शुक्ल पक्ष से ही आपको व्रत उठानी चाहिए और संकल्प लेनी चाहिए। तो इसके लिए अगर सोमवार व्रत आप करना चाहती हैं 16 सोमवार का, तो इसके लिए तो सावन का महीना सबसे पावन और पवित्र महीना माना जाता है। शिव जी का जो बोलते हैं ना सबसे अधिक प्रिय महीना है, और ये पुनीत महीना भी इसको कहा जाता है। तो आप चाहें तो उस महीने से भी उठा सकती हैं, आप चाहें तो बैसाख महीने से भी उठा सकती हैं, माघ से भी उठा सकती हैं, और चैत्र से भी कई लोग उठाते हैं। तो अपने अपने तरीके से लोग उठाते हैं, लेकिन सबसे शुभ और सुंदर महीना तो मेरे हिसाब से सावन का ही होता है। तो आपकी मर्जी, आप देख लीजिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी उठाइएगा शुक्ल पक्ष से आपको उठानी है। तो क्या करनी है कि आप व्रत के दिन, आप जिस दिन आप व्रत रख रही हैं उस दिन आपको क्या करनी है कि अच्छे से स्नान ध्यान करके और शिव जी
के लिए, पूजा के लिए आप तैयारी कर लीजिए। अपने घर द्वार को साफ़ कर लीजिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। किसी भी व्रत पूजा में साफ़ सफाई का थोड़ा सा ध्यान रखनी है, बहुत अधिक भी नहीं रखनी है कि हम उसके पीछे मतलब पागल हुए जा रहे हैं और घर में टेंशन हो जाए, बच्चों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, ऐसी सब सफाई नहीं करनी है। लेकिन थोड़ा बहुत साफ़ सफाई हमें घर को ध्यान में रखते हुए कर लेनी है। उसके आगे आप जो है संकल्प आपको लेकर ही किसी भी व्रत को उठानी चाहिए। संकल्प कैसे लेनी है, तो हाथ में जल ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, अपना नाम बोल दीजिए। और अगर आपको अपना गोत्र मालूम है, आपका गोत्र क्या है, तो वो भी मन में रखते हुए, सबसे बड़ी बात है अपनी मनोकामना भगवान को बताते हुए आपको व्रत का संकल्प लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। दूसरी बात क्या है कि प्रसाद में देखिए, शिव जी को आपको मालूम ही है कि पूजा किस प्रकार से हम शिव जी की करते हैं। इतना तो आजकल सभी महिलाओं को मालूम होगा कि शिव जी को हमें हल्दी नहीं लगानी है, तुलसी पत्र नहीं चढ़नी है, बस 2 चीज़ का ध्यान रखिए। और गर्म दूध वगैरह से अभिषेक नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप चाहें तो घर में तो अभिषेक हम नहीं कर सकते हैं। देखिए, हर आदमी घर में शिवलिंग भी नहीं रखते हैं, पूजा विधि थोड़ा सा जान लीजिए। तो शिवलिंग अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप भगवान की फ़ोटो प्रतिमा रख कर भी पूजा कर सकती हैं, क्योंकि हर आदमी घर में शिवलिंग नहीं रखते हैं। उसके बहुत बड़े बड़े नियम है। अगर हम मूर्ति रखते हैं, लड्डू गोपाल रखते हैं, ठाकुर जी को रखते हैं, तो उनका कुछ बड़ा ही नियम है, सबके बस का नहीं है वो नियम सब निभाना। तो अगर आपके पास शिवलिंग है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप ऐसे पूजा अर्चना कर लीजिए। क्योंकि फ़ोटो का अभिषेक आप कैसे करेंगे, तो अगर मंदिर जाना चाहे तो आप मंदिर भी जा सकती हैं, वहाँ पर अभिषेक कर सकती हैं, दूध से, साधारण जल से, गंगा जल से, जो ही आपके पास अवेलेबल है, जो आपके पास सामर्थ्य में है, जो मिल जाता है उसी से कर लीजिए। अगर मंदिर नहीं जा पाती हैं, दूर है, तो घर में ही भगवान का फ़ोटो रख के आप बेलपत्र, फूल, सफ़ेद फूल मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, चंदन, रोली भी लगाते हैं शिव जी को, आप लगाकर उनका पूजा अर्चना कर सकते हैं। भस्म लगा सकते हैं, जो ही आपके पास है लगा दीजिए। ठीक है, आगे क्या आपको ध्यान रखनी है कि आपको ना जैसे प्रसाद आप चाहें तो अपने घर से भी कुछ बना सकते हैं। मीठा प्रसाद आप चाहें तो भगवान के लिए खीर बना सकते हैं, रोट एक बनता है, चूरमा भी बोलते हैं, वो भी बना सकते हैं, या फल फ्रूट भी चढ़ा सकते हैं, मिश्री मेवा भी चढ़ा सकते हैं, जो आपके पास है वही चढ़ा दीजिए। लेकिन कुछ ऐसा चीज़ रखिए ना कि जो जितने सोमवार व्रत आप कर रही हैं सब में वो चीज़ मैच कर जाए। मतलब वो 16 सोमवार में वो एक चीज़ जो आपका है ना कंपलसरी है, वो रहेगा ही रहेगा पूजा में। तो ऐसा भोग कुछ आप तैयार कर लीजिए कि वो भोग आपको हर सोमवार में आपको चढ़ानी है, भूलनी नहीं है। मान लीजिए वो मिश्री मेवा ही हो गया, वो केला ही हो गया, वो चूरमा ही हो गया, कोई एक चीज़ ऐसा आपको रखनी है कि हर दिन, मतलब जितने सोमवार व्रत आप रखिएगा वो कंपलसरी है, आपको रखनी है तो रखनी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ क्या है, तो जब आप पूजा कर लेती हैं तो भगवान को अच्छे से आरती दिखा दीजिए, धूप दीप दिखा दीजिए, वो तो सभी को मालूम ही है। और आपको ना अगर महामृत्युंजय जाप मतलब आप कर सकती हैं, महामृत्युंजय मंत्र आप पढ़ सकती हैं, तो आपको 108 बार, जब इतने सुंदर से आप व्रत रख रही हैं इतना त्याग करके, तो मंत्र भी आप चाहें तो देखिए 108 बार मैं नहीं बोलूँगी, अगर हो सके तो आप कर सकती हैं। बहुत सुंदर होता है घर के लिए, सुख समृद्धि के लिए। आप चाहें तो 11 बार भी कर सकती हैं, 21 बार भी कर सकती हैं, 51 बार भी कर सकती हैं, और 108 बार भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकती हैं। वो किस प्रकार से वो भी मैं बता देती हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मे बंधनान मृत्युमुक्षीमामृतात्। ये चीज़ आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, बार बार बोल के, फिर आपको आ जाएगा। तो आप ना 108 बार भी कर सकती हैं, 11 बार हर सोमवार को आप कर लीजिए, या ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप आप कर सकती हैं। तो ये भी हो गया। आगे आरती, ओम जय शिव ओमकारा, शिव जी की जो आरती है, आप अगर नहीं है तो किताब भी खरीद लीजिए, पढ़ लीजिएगा। कथा भी मिलता है, कथा का भी पुस्तक आपको बाज़ार में मिल जाएगा, आप चाहे तो कथा भी पढ़ सकती हैं, या ऐसे नॉर्मल पूजा भी
कर सकती हैं। अगली चीज़ क्या है कि आपको नमक उस दिन नहीं खानी है। 16 सोमवार के व्रत में नियम है कि पूरे दिन हमें फल फ्रूट खानी है। दिन में पूजा जैसे नियम तो है आपको प्रदोष काल में ही शिव जी की पूजा करनी चाहिए शाम के समय, लेकिन मान लीजिए सबके पास अगर उस प्रकार का टाइम नहीं है, समय नहीं है, कई आदमी बाहर नौकरी पे जाते हैं, जॉब करते हैं, तो वो सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो शाम को ही आप पूजा करें या मंदिर जाएं तो और भी सही रहेगा। अगर आप व्रत रखती हैं तो कोशिश कीजिए कि मंदिर ज़रूर जाएं, ठीक है। नहीं जा पा रहे तब घर में कीजिए, घर में तो करना ही है। अगली चीज़ क्या है, 16 सोमवार व्रत में अनाज खाया जाता है, ठीक है। बस क्या ध्यान क्या रखनी है आपको, केवल नमक नहीं खानी चाहिए। मीठा भोजन आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन सुबह नहीं करनी है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा नहीं है कि नमक नहीं खानी है तो हम सुबह ही अनाज कर लिए, नहीं। शाम को आपको पूजा अर्चना भगवान की करके, आरती करके, और फिर आप शाम को अनाज एकदम खानी है, कंपलसरी है। इसमें फ्रूट पे नहीं रहा जाता है, मतलब फल खा के फलाहार करके सोमवार का व्रत नहीं किया जाता है। बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन आपको एक समय, जैसे मंगलवार के व्रत में एक समय अनाज खानी चाहिए ना, भोजन करनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार से सोमवार के व्रत में भी एक समय आपको मीठा भोजन, पूड़ी पराठा, खीर, सेवई, जो ही आप बना सकती हैं मीठा भोजन आप कर सकती हैं। तो ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है, उद्यापन। तो चलिए मैं आपको उद्यापन विधि भी बता देती हूँ। तो देखिए 16 सोमवार व्रत रखने के बाद आपको 17वें सोमवार व्रत में उद्यापन करनी चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि मान लीजिए इसी दौरान बीच में अगर कभी आपका पीरियड आ जाए तो आपको व्रत खंडित नहीं करनी है, बीच में छोड़नी नहीं है। पूजा केवल मत कीजिएगा, लेकिन व्रत रख लीजिएगा पीरियड के दौरान, ठीक है। व्रत रखनी है कंटिन्यू। तो 17वें सोमवार को हमें उद्यापन करनी है, तो उसमें ब्राह्मण को ज़रूर आप बुलाइए। खुद से उद्यापन विधि नहीं होता है, बाकी आप लोगों की मर्जी है, देख लीजिएगा, लेकिन ब्राह्मण के हाथों से ही उद्यापन कराया जाता है। उद्यापन में विशेष तौर से कौन सी बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो ही फल फ्रूट आप चढ़ाते हैं ना भगवान को, जितने ही फल चढ़ाते हैं, हर चीज़ आपको 16 लेनी है। 16 लीजिएगा। केला ही ले रहे हैं तो 16 लीजिएगा, वो संतरा ही ले रहे हैं 16 लेनी है। उद्यापन विधि थोड़ा सा बहुत नियम विधि विधान से किया जाता है 16 सोमवार के व्रत में, और वो 16 जो प्रसाद आप चढ़ा रहे हैं भगवान को, कोई भी चीज़ चढ़ा रहे हैं, 16 सिक्का भी ले रहे हैं या रुपया भी ले रहे हैं या और भी चीज़ें आपको जो ही श्रद्धा है उद्यापन में देने के लिए ब्राह्मण को, तो आप हर चीज़ 16 लीजिएगा। और वो जो चढ़ा के जो प्रसाद होता है ना, खुद घर में ही रख लिया जाता है, थोड़ा बहुत उसमें से ब्राह्मण को दे देते हैं। बाकी मान लीजिए कि ऐसा नहीं कि हर चीज़ 16 चढ़ाएं और हम सब दे दें, आपकी मर्जी है, लेकिन उसमें से रख लिया जाता है। घर के बच्चे परिवार वालों में भी आप वितरित कर सकते हैं, आप खुद भी खा सकते हैं। तो आप जो ही फल लें 16 गिन कर लेकर उद्यापन किया जाता है। ब्राह्मण के लिए एक वस्त्र चाहिए, गमछी, धोती, कुर्ता, जो ही देना चाहती हैं। अगर वो भी नहीं देना चाहती तो वस्त्र के नाम पर मुद्रा दे दीजिए, पैसा भी आप दे सकते हैं। आपको सीधा देनी चाहिए, मतलब अनाज दिया जाता है उनका एक दो आदमी का, मतलब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों के लिए भी, वो भी आप नहीं दे पा रहे हैं किसी कारणवश। शहर में लोगों को पैसा ही देना सबसे आसान लगता है, तो आप न जोड़ कर सीधा का पैसा जोड़ के भी पैसा उनको 3-4 आदमी का जोड़ के आप दे सकते हैं। तो ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि ब्राह्मण देवता को आपको दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, और उनके हाथों से ही उद्यापन विधि करवाइए। जो ही पूजा विधि है आपको करनी चाहिए। अभिषेक उस दिन किया जाता है, और कई आदमी ना 16 सोमवार के व्रत में कलश रख के भी पूजा करते हैं, और कई लोग हैं ना कि ऐसे घर में नॉर्मल जैसे शिव जी की पूजा कर लेते हैं, माला फूल अक्षत प्रसाद चढ़ा कर ही कर लेते हैं, और मंदिर में जाकर अभिषेक कर लेते हैं। कलश स्थापना नहीं करते हैं। आप अपना देख लीजिएगा, अगर आपको कलश स्थापना करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो बिना कलश स्थापना का भी कर सकते हैं। मंदिर जाना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहें तो जा सकते हैं, और घर में आप सिर्फ फ़ोटो पर भी, फ़ोटो रख कर, भगवान की प्रतिमा रख कर भी आप
पूजा कर सकती हैं बिना कलश रखे। और इस व्रत को ना जो महिलाएं हैं, लड़कियां भी वर की प्राप्ति के लिए मतलब जिस बात को लेकर श्रद्धा है, भगवान से कामना करते हैं, तो आप 16 सोमवार का व्रत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी प्रकार से आपको उद्यापन करनी है और इन सभी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए करनी है। बहुत ही आसान है, आप देख ही लिए मैं कितनी आसानी से बता दी। यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से जितनी मेरी बहनें हैं उनको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए और प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।